नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे खेल जरूरी लेकिन मैदान कहां। स्कूलों में बालकों के बैठने के लिए कमरों के अलावा खेल मैदान भी जरूरी होते हैं, लेकिन कई स्कूलों में मैदान के लिए जमीन नहीं है। सरकारी निजी स्कूल में खेल की गतिविधियां लगभग खत्म होने की ओर है। जिला मुख्यालय से महज 2-3 किलोमीटर दूर गाँव के स्कूलों में खेल गतिविधियां पूरी तरह से बंद है। स्कूल में खिलाड़ी तो मिल जाएगा, लेकिन उन्हें खेलने के लिए मैदान नहीं है। कई सरकारी स्कूलों में पीटीआई के पद रिक्त हैं, वहीं खेल का सामान कमरों में बंद पड़ा है। बालकों ने जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों में प्रवेश देते समय संचालकों द्वारा उनसे मोटी फीस वसूल की जाती है। खेल मैदान, स्विमिंग पूल, कंप्यूटर लैब की बात कहकर और संचालकों से मांग की जाने के बाद भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। स्कूल मैदान विहीन क्यों है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की इसी से जुड़ी हुई, देखें। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि जिन स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है, उन्हें बंद कर दिया जाए। यह फैसला बताता है कि खेल के मैदान स्कूलों के लिए कितने जरूरी हैं। यह फैसला भले ही केरल का है, लेकिन सारे देश के लिए एक नजीर बन गया है। स्कूलों में छात्रों को बैठने के लिए कमरों, टॉयलेट, पानी, शिक्षक के अलावा खेल मैदान भी जरूरी है, लेकिन मध्य प्रदेश में ही कई स्कूलों में मैदान के लिए जमीन नहीं है। बहुत से सरकारी और निजी स्कूलों में खेल की गतिविधि लगभग खत्म होने की ओर है। स्कूल में खिलाड़ी तो मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें खेलने के लिए मैदान ही नहीं है। कई सरकारी स्कूलों में पीटीआई के पद भी रिक्त हैं और खेल का सामान कमरे में बंद है। निजी स्कूलों में प्रवेश देते समय संचालक स्कूल में खेल मैदान, स्विमिंग पूल, कंप्यूटर लैब की बात कहकर मोटी फीस वसूल लेते हैं, लेकिन संचालकों से मांग किए जाने के बाद भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती। निजी स्कूलों को मान्यता देने के बाद खेल मैदान के बारे में विचार किया जाता है। उधर सरकारी स्कूलों में खेलों के लिए बजट नहीं के बराबर होता है। स्वीकृत बजट से किसी भी एक खेल का सामान जुटा पाना कठिन होता है। स्कूल अपने स्तर पर भी खेलों के विकास, खिलाड़ी तैयार करने के प्रयास नहीं करते। कोर्ट का कहना है कि शिक्षा का अधिकार बच्चों का मौलिक अधिकार है। शिक्षा में खेल और अन्य पाठ्येतर गतिविधियां शामिल हैं। यदि शिक्षा नियमों के मुताबिक स्कूलों में खेल और खेलों के लिए उपयुक्त खेल का मैदान नहीं है, जिसमें पर्याप्त खाली जगह हो, तो सरकार को उन स्कूलों को बंद करने सहित कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षा नियमों में कहा गया है कि हर स्कूल में खेल और खेलों के लिए उपयुक्त खेल का मैदान होना चाहिए। साथ में इसके लिए पर्याप्त खाली जगह होनी चाहिए। स्कूल के खेल के मैदान बच्चे के सीखने के वातावरण का एक अनिवार्य हिस्सा होते हैं, जो खेलने के लिए एक सुरक्षित और मजेदार जगह प्रदान करते हैं। खेल के मैदान बच्चों को उनके शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और कल्पनाशील कौशल विकसित करने में मदद कर सकते हैं। शिक्षा को कक्षाओं तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए और खेल जैसी पाठ्येतर गतिविधियों को भी शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन लगता है खेल के मैदानों को लेकर न तो सरकार गंभीर है और न ही स्कूलों के प्रबंधन। हमारे कहा जाता है पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। कुछ स्कूलों में भी ऐसा ही होता है। हर कोई इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनता। कुछ प्लेयर्स भी होते हैं जो हमारे देश के लिए, हमारा देश का नाम रोशन करते हुए एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में मेडल लेकर आते हैं और गर्व से देश का सर ऊंचा करते हैं। और ये कहाँ से शुरू होता है? ये स्कूलों से ही शुरू होता है। उन खेल के मैदानों से ही शुरू होता है जहाँ से ये जो किलकारियाँ हैं बड़ी होती हैं और जोर की किक कभी फुटबॉल पर मारते हो या जोर का बल्ला बॉल पर मारते और छक्का और चौका जड़ते। लेकिन आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा क्या? शायद जवाब ना भी हो, क्योंकि जो मामला निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक केरल कोर्ट ने कहा कि जिन स्कूलों में मैदान नहीं है उन्हें बंद कर देना चाहिए। ये क्यों जरूरी है? और जरूरी नहीं है कि जो प्लेयर बनना चाहता है उसी के लिए मैदान जरूरी है। ये बच्चों की बढ़ते बच्चों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए उन्हें स्कूल में जो एक्सरसाइज कराई जाती है, स्पोर्ट्स के माध्यम से जो उनका फिजिकल फिटनेस होता है, वर्कआउट होता है,
जो समय के साथ बेहद ज़रूरी हो जाता है, और आज के दौर में तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़रूरी हो गया। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपका बच्चा, आप खुद बताइए, याद कीजिए कि आखिरी बार कब आपके कहे बगैर या बगैर किसी क्लास के वो कहीं बाहर खेलने गया हो और खेलते वक्त देखा हो। शायद 100 में से 80% पेरेंट्स, अभिभावक ऐसे ही होंगे जो कहेंगे कि हाँ, उन्होंने अपने बच्चे को कभी बाहर खेलते हुए नहीं देखा, ये काफ़ी दिनों पहले देखा होगा। ये इसलिए ज़रूरी हो चला है कि कम से कम हम मोबाइल और टेक्नोलॉजी की दुनिया से दूर खुली हवा में इन बच्चों को खेलने के लिए मैदान दे सकें। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आज के दिन इस पर चर्चा की जाए कि केरल ही क्यों, पूरे देश में ये नियम लागू क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपसे मोटी फीस तो वसूल की जाती है, कई जगहों पर होता है कि जो वादे वो करते, कराटे क्लासेस देंगे, फुटबॉल क्लासेस देंगे, बैडमिंटन देंगे, कई स्कूलों में स्विमिंग के भी वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर सब फीस। और कई जगहों पर वाकई होता है और वहाँ पर अच्छी खासी फीस भी आप देते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को जो फीस दे रहे हैं, जो शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं, वहाँ तो उनको ये सुविधा मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण अंचलों के बच्चे के बच्चे नहीं हैं, उन्हें भी तो हक है। उनकी भी ग्रोथ के लिए मैदान होने चाहिए, खेल के लिए खेल होने चाहिए, खेल का सामान होना चाहिए। लेकिन खेल का सामान कमरे में बंद पड़ा है और मैदान अब है भी या नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके क्षेत्र में स्कूलों की हकीकत क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। राजधानी भोपाल लिए चले आपको तो दुर्गेश हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी योगेश इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए, सोमनाथ जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जिम ट्रेनर है विभू शुक्ला जी, बहुत स्वागत। डॉक्टर पवन राठी साहब मनोचिकित्सक है हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत। सबसे पहले मैं मेरे सहयोगियों के पास जाऊंगी ताकि और भी डिटेल में हम समझ सके कि और जो स्कूल हैं उन शहरों में, वहाँ स्कूलों के क्या है हाल। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, बड़े होते होते बच्चे और गर्ल्स हो बॉयज़ हो ये जिम जाने लगते हैं या कुछ और वर्कआउट करने लगते हैं। योगा हम देख रहे हैं, जब से योग दिवस मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने उसके बाद से योग पर भी फोकस किया गया दुर्गेश। लेकिन भोपाल में स्कूलों में भी अगर आसपास के एरिया में छोटे स्कूलों में चले जाइए, ग्रामीण अंचलों में चले जाइए, तो बमुश्किल उनको टीचर ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। स्पोर्ट्स टीचर कहाँ से आएगा? तो केरल कोर्ट का ये जो आदेश है ये वाकई सराहनीय है, लेकिन बाकी राज्यों में भी इसका पालन होना चाहिए, इस पर भी जिक्र है। दुर्गेश, देखिए पारुल, सरकार एक तरफ जहां खेलो इंडिया यूथ्स का आयोजन कर रही है, मध्य प्रदेश भी उसी कड़ी में खेलो यूथ्स जो आयोजन है वो कराती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खेलेगा तो मध्य प्रदेश, लेकिन जो ग्राउंड है, जो मैदान है, जब वो ही नहीं रहेंगे, जब जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खेल सामग्रियां हैं, जब वो नहीं रहेंगी, जब जो खेल गुरु होते हैं, उनको प्रशिक्षण देने वाले, उनको पढ़ाने वाले, जब वो ही नहीं रहेंगे, उनकी नियुक्तियां ही नहीं होंगी, तो किस तरीके से जो बच्चों की प्रतिभाएं हैं वो निखर करके सामने आएगी। पारुल, बता दें आपको तो जिस तरीके से राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जो एक रिपोर्ट आई थी, और रिपोर्ट का जिक्र मैं इसलिए करूंगा क्योंकि जिस तरीके से खेल प्रतिभा मध्य प्रदेश से निकल करके पूरे देश में, पूरे विश्व में नाम रोशन की है, अपने बलबूते जो प्रतिभाएं थी उन्होंने अपनी प्रतिभाओं को निखारा है और देश के पटल में रखा है। एक रिपोर्ट बताती है पारुल कि जो 34% स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं मध्य प्रदेश के, उनमें जो टीचर होने चाहिए, खेल के शिक्षक होने चाहिए, वो शिक्षक विहीन है। अगर माध्यमिक स्कूलों की बात करें तो लगभग 40% स्कूलें मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जहां खेल शिक्षक नहीं है। दूसरे विभाग के जो शिक्षक है, दूसरे डिपार्टमेंट के जो शिक्षक है, वो खेल की ट्रेनिंग देते हैं। कई स्कूलें ऐसी हैं प्रदेश में, इनका आंकड़ा बहुत है, जहां खेल सामग्रियां नहीं है, यदि हैं भी तो कमरों के अंदर बंद हैं। लेकिन पारुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में भी एक आदेश निकाला था निजी स्कूलों को लेकर के कि जिन स्कूलों में खेल मैदान नहीं होंगे, खेल सामग्रियां नहीं होंगी, उचित जो शारीरिक गतिविधियों के लिए, बच्चों की शारीरिक गतिविधियों के विकास के लिए जो उचित खेल मैदान होते हैं, उचित सामग्रियां होती हैं, अगर उनका पालन नहीं किया जाएगा तो उन निजी विद्यालयों को मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन ये आदेश केवल कागजों तक ही सिमट करके रह गया, उसका धरातल पर कोई असर नहीं हुआ। जमीनी प्रशासनिक अमला जो है वो आंख बंद करके बैठा है और प्रदेश की जो प्रतिभाएं हैं उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हम राजधानी भोपाल की बात करें तो शहरी क्षेत्रों को छोड़ दें यदि, तो जो ग्रामीण अंचलों की जो विद्यालय हैं, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे उच्च शिक्षा संस्थान हो, उनके पास जमीन ही नहीं है, पर्याप्त बिल्डिंग नहीं है, भवन नहीं है, किराए के कमरे में लेकर के स्कूल संचालित कर रहे हैं। खेल मैदान की बात तो बहुत दूर की बात हो जाती है पारुल।
ऐसे में जो शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी कार्य प्रणाली है, वो सवालों के निशाने पर आती हैं और कहीं ना कहीं सवाल पैदा होता है कि आखिर जिन पर ये जिम्मेदारी दी गई है वो सो क्यों रहे हैं। क्या उन्हें नहीं लगता कि जो मान्यता बच्चे कैसे मिल जैसा जाती आपने है, कहा ये कि कूद अपने के आप में पांव बड़ा पालने में सवाल दिख है जाते हैं। और इसलिए भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बात खेल मैदान की या किसी स्कूल के पास क्या है उसकी नहीं है, इससे प्रभावित हमारा देश का भविष्य हो रहा है, हमारे देश के वो बच्चे हो रहे हैं जो आके जाके सचिन तेंदुलकर या फिर और भी कई खिलाड़ी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने नाम कमाया है, वो बन सकते हैं। और उसके अलावा उनकी फिजिकल फिटनेस, उनकी ब्रेन ग्रोथ, बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं इन सब चीज़ों से। लौटे इंदौर जा रहे हैं हम, इंदौर में हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन बड़े बड़े स्कूलों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम भी देनी पड़ती है। बाकी जगहों पर जहाँ छोटे स्कूल हैं, कई ग्रामीण अंचलों में जो आपके इंदौर के आसपास लगे हुए हैं, वहाँ के स्कूलों में देखिए तो ऐसे स्कूलों को भी मान्यता मिल जाती है जिनके पास पूरी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होती, बच्चों को देने के लिए पर्याप्त मेंटेनेंस नहीं होता उनके पास। देखिए पारुल, ये आज का जो हमारा विषय ये जरूर उन बच्चों के लिए, उन अभिभावकों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा, क्योंकि अब हम जागरूक कर रहे हैं आम जनता को, ताकि वो स्कूलों में पता करे कि क्या बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए वो पर्याप्त मैदान है। हम इंदौर की बात करते हैं, इंदौर जिले में लगभग 3000 स्कूल हैं, जिसमें से 1100 स्कूल जो है सरकारी और 1900 स्कूल जो है वो निजी है। अब हम अगर बात करें तो लगभग 30% स्कूल ऐसे हैं जिनके पास खेल मैदान ही नहीं है। इसमें सबसे बड़ा घालमेल कैसे होता है, जब स्कूल की मान्यता ली जाती है तो दिखाया जाता है कोई और मैदान, कोई और स्थान दिखाया जाता है, तो स्कूल संचालित कहीं और होता है। इंदौर में कई ऐसे क्षेत्र हैं। विधानसभा 2 की बात करें तो विधानसभा 2 के नेहरू नगर क्षेत्र में अगर हम घूमे और अगर देखें और अगर डीई और शिक्षा विभाग अगर देखे तो गलियों में स्कूल संचालित हो रहे हैं। स्कूल सिर्फ प्राइमरी तक सीमित नहीं है, वो स्कूल हाई स्कूल तक जाती है। यानी कि एक ही गली में आप देखेंगे एक स्कूल है, उसके बाजू में दूसरा स्कूल है, उसके बाजू में दूसरा स्कूल, यानी कि लगातार स्कूलों की संख्या है और स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं। खेल मैदान की बात तो दूर की बात है, बच्चे अगर साइकिल से आते हैं या बच्चे कोई ऐसे साधन से आते तो उनके साइकिलों की खड़ी रहने की जगह या कोई पार्किंग के लिए कोई बेंच छोड़ने आते तो उनकी पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, गलियों में निकलने की रास्ता नहीं होता। यानी कि कई ऐसे स्कूल है जहां पर खेल मैदान तो दूर की बात है, वहां पर गलियों में निकलने का रास्ता नहीं होता है। और ये सिर्फ शिक्षा विभाग के जानकारी में नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हम कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं, अगर हम उन आंकड़ों पर नजर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि पिछले वर्ष हरियाणा के स्कूल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश निकाला था जिसमें कहा गया था कि उन स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए जिन स्कूलों में मैदान नहीं है, जिन स्कूलों में फिजिकल ट्रेनिंग। पहले होता था कि 8वां पीरियड जो होता था वो होता था कि 8वें पीरियड की जैसे ही बेल बजती थी स्कूलों के बच्चे जो खेल मैदान में दौड़ पड़ते थे। लेकिन अब 8वें पीरियड के बाद में खेल मैदान तो दूर की बात है, 8वें पीरियड के बाद बच्चों को बाहर खड़े होने तक की जगह नहीं मिलती, खेल मैदान तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत जरूरी है कि शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ सारे नियम हैं और उसके बावजूद भी उन नियमों का पालन नहीं होता, लेकिन स्कूल धड़ल्ले से संचालित हो रहे होते हैं। जैसे आपने बताया कि धोखा भी हो जाता है अभिभावकों के साथ, दिखा कुछ और दिया जाता है, स्कूल कहीं और संचालित होता है। मैं लौट रही हूँ, जबलपुर में जा रही हूँ, सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए। सोमनाथ, जबलपुर के ऐसे कौन से स्कूल हैं जहाँ पर इस तरह की चीजें आप देख रहे हैं शॉर्ट में? जी, जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। स्कूल में ज्यादातर देखा जा रहा है तो बिल्डिंग निर्माण कर ली जाती है लेकिन खेल के मैदान नहीं है। ऐसे कई स्कूल देखे जा रहे हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल की बात की जाए या शासकीय स्कूल भी। शासकीय स्कूल में भी अभी जैसे सीएम राइज स्कूल बना दिए गए, उनके नाम तो बदल दिए गए लेकिन स्कूल में मैदान की व्यवस्थाएं प्रॉपर रूप से नहीं है। यहाँ तक कि जो कोच है, जो खिलाड़ी उनके प्रशिक्षण देने वाले हैं वो भी नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा है। इसमें प्रमुख तौर पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ध्यान देना चाहिए और शिक्षा विभाग की जो शिक्षा मंत्री है और जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी है, इन सबको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। खास बात यह है कि लगातार पहले पूर्व में देखा गया था कि जो भी स्पोर्ट्स खिलाड़ी होते थे उनको खेल स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती किया जाता, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट की बात की जाए।
सिर्फ अभी देखा जा रहा है कि रेलवे विभाग एक ऐसा है जहाँ स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती की जाती है। बाकी शिक्षा विभाग में कहीं ऐसा कोई खेल का नहीं है कि किसी में कोटे से भर्ती की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स वाले जो खिलाड़ी है, जो खेल चुके हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनको क्या यह सुविधा प्रभाव दे दे, पड़ता है तो अगर बच्चों को मैदानों से, खेलों से दूर रखा जाए तो, और ये कंपलसरी है, उसके बावजूद भी इसका पालन नहीं होता, तो सेहत पे, मानसिक सेहत पे क्या प्रभाव पड़ता है? अब हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेने के बाद दोबारा आपके पास आएंगे। सोमनाथ, हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। पवन जी, क्या बताएंगे आप, खेलकूद से कितना प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, ब्रेन ग्रोथ पर पड़ता है, और उसके अलावा अब जो कि हम देख रहे हैं कि मोबाइल और लैपटॉप और टैबलेट में बच्चों की दुनिया सिमटती, उनके खेल सिमटते हुए चले जा रहे हैं, ये कितना प्रभावित कर रहा है बच्चों की ग्रोथ को, उनके ब्रेन को, या जो चीजें हम डेवलप करने की बात करते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट को कितना प्रभावित करता है? सर धन्यवाद पारुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ा है और इसके लिए धन्यवाद। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हम लोग एमबीबीएस करते थे तो हमारे लिए सिर्फ पढ़ाई होती थी, लेकिन जो नया करिकुलम एमबीबीएस का आया है 2 साल पहले, अब उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि आखिरी के 1.5 घंटा आपको खेलने के लिए मैदान में जाना कंपलसरी है। अब आप समझिएगा कि हमारे जमाने में स्कूलों में खेलना कंपलसरी था, लेकिन मेडिकल में नहीं था। लेकिन खेलने का इंपॉर्टेंस क्या है ये आज सबको पता है, इसलिए मेडिकल करिकुलम में भी ये लाया गया है कि नहीं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को खेलना कंपलसरी है और 3 के बाद आपको ग्राउंड में दिखना कंपलसरी हो गया है। पिछले कोविड के बाद से ही अगर देखा जाए तो बच्चों में ADHD, जो अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर होता है, ऑटिज्म, सोशल एंजाइटी, स्कूल फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इसकी बाढ़ आ रखी है। काफी हद तक के मतलब तकरीबन 20 से 25% केसेस राइज हुई है कोविड के बाद, क्योंकि उस दरमियान हर एक बच्चा घर के अंदर ही था बंद, और वो जो घर के अंदर बंद था और उसकी गैजेट की जो आदत लग चुकी है उसको, मोबाइल की, लैपटॉप की, आईपैड की, तो उसके वजह से ही ये सारी साइकेट्रिक, साइकोलॉजिकल बीमारियां, बिहेवियर इश्यूज शुरू हो गए। और अगर हम ये कम करना चाहते हैं आने वाले समय में, तो डेफिनेटली हमको इन गैजेट से निकल के खेलकूद पे फोकस करना पड़ेगा। अब मैं इस बारे में क्यों बोल रहा हूँ, खेलकूद कैसे मदद करती है मेंटल हेल्थ पे जी। आपके 30 मिनट्स के एक्सरसाइज करने पे बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। ये एंडोर्फिन जो है ये हैप्पी हार्मोन्स है, एक तरह का रिलैक्सेशन का काम करता है। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सीरोटोनिन ये रिलीज होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने के लिए काम करता है। आप जब खेलते हो तो आपको सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है, आप टीम वर्क में काम करते हो, आप लोगों के बीच में रहते हो, और कहीं ना कहीं यही एक कारण है जो पिछले काफी समय से ऑटिज्म बढ़ गया है। जब आपका परिवार में ज्यादा लोग नहीं है, आप अकेले रहते हो, आप इंडिया के बाहर रह रहे हो, आप खेलने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हो, तो ऑटिज्म जैसी चीजें या बीमारियां बढ़ गई है। एक खेलने से एक आपको एक अलग सा आत्मसम्मान होता है, आपकी सेल्फ एस्टीम जागरूक होती है। इसके अलावा फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है। ओबेसिटी जो आज के बच्चों में सबसे ज्यादा रीजन है अनेक बीमारियों के लिए, वो कम होने में मदद मिलती है। और जैसे ही आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, मेंटल हेल्थ अपने आप ही ठीक होती है। शरीर को थकाने से आपको एक अच्छी नींद आती है। अदरवाइज ऑलमोस्ट आज की तारीख में एडोलेसेंट एज ग्रुप के अंदर 5 से 10% बच्चे नींद या नींद संबंधित प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो रेगुलर 30 मिनट के खेलने से आपके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों में फायदा होता है। बिल्कुल। विभू शुक्ला जी जिम ट्रेनर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विभू शुक्ला जी, कितना मानते हैं आप, एक तो जिम जाना तो वही समझ में आ जाता है कि आप एक मैच्योर पर्सन हैं, उसके बाद आप जिम जाते हैं, आपको बॉडी बनानी है, आपको चलिए वेट लॉस करना है, लेकिन छोटे बच्चों का स्कूल में फिटनेस के प्रति जागरूक होना या उनका खेल मैदान के प्रति रुझान आगे देखा जाना, ये कितना जरूरी हो चुका है? आप क्या इस पर अपनी राय रखेंगे? थैंक यू मैम। इसमें मेरी ये राय रहेगी कि मैं खुद एक जूडो का नेशनल प्लेयर रहा हूँ, मेडलिस्ट प्लेयर रहा हूँ। उसके बाद मैं एज अ जिम ट्रेनर लगा था किसी की जिम में। तो मैं जो भी बच्चे आते हैं उनको पहले तो मैं पूछता हूँ कि आपको स्पोर्ट्स में कोई रुचि है किसी चीज में, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग भी एक तरीके का स्पोर्ट्स ही है, इसमें भी पैशन चाहिए, सब चीज चाहिए।
अगर वो बोलते हैं कि हाँ हमें है, तो फिर उनको डेडिकेशन की तरफ दिखाया जाता है, उनको ये सब चीजें बताई जाती है कि क्या कैसा है, क्या कैसा आपको फेस करना है इस चीजें में, ये सब चीजें बताई जाती है। पर आजकल के जो स्कूल हैं जो कि अपने एमपी में है, वो आपको पता है कि हिंदी संस्कृत टीचरों को पीटीआई नियुक्त कर रहे हैं, तो इस चक्कर में क्या बच्चों का खेलना और कूदना थोड़ा कम हो चुका है। एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है और किस स्टूडेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है इसकी जानकारी एक्सपर्ट्स के पास होनी चाहिए। इसलिए आपका भी सही कहना है कि पीटीआई जो हो वो एक्सपर्ट हो तो ही सही निर्णय अपने छात्र के प्रति या स्टूडेंट के प्रति ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विभू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी जुड़े हुए, मैं एक एक लाइन का कॉमेंट आप लोगों से चाहूँगी। दुर्गेश, कई सारी जगहें हैं जहां सभी जा सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर अभिभावक सुन रहे हैं तो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे, क्या आगे वो निर्णय लें, किस तरह से जागरूक हों? दुर्गेश। देखिए पारुल, अनादि टीवी की जो विशेष अपील है अभिभावकों से, प्रदेश के अभिभावकों से और प्रदेश के जो बच्चे हैं उनसे अपील है कि जब आप अपने बच्चों का दाखिला कराने चाहे निजी स्कूलों में जाएं या फिर जो शासकीय स्कूलें हैं उन स्कूलों में जब आप जाएं तो वहाँ की प्रॉपर जो व्यवस्थाएं हैं, खेल मैदान हो, फिर चाहे शारीरिक गतिविधियां, मानसिक गतिविधियों से संबंधित जो भी स्कूलों में तो फिर भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन शासकीय स्कूल में ऑप्शन नहीं हो सकता और इसलिए मजबूरी हो जाता है कुछ पेरेंट्स का कि उनके आसपास जो स्कूल है उन्हें वहीं डालना पड़ेगा। लेकिन कंपलसरी व्यवस्थाओं को कर दिया जाए तो शायद ये चीज नहीं होगी। ठीक है योगेश, एक लाइन में इस बारे में आप क्या कहेंगे? चलिए, योगेश को आवाज नहीं मिल रही। सोमनाथ, कहां जाएंगे, किस तरह से जागरूक होंगे अभिभावक? जी, अभिभावक को जागरूक तो होना पड़ेगा। खास बात यह है कि अगर स्कूल में पूरी प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं होंगी, खेल का मैदान तो प्रमुख है क्योंकि उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा और इसके लिए उनको क्या स्कूल प्रबंधक से भी बात करनी पड़ेगी और जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि का इसमें विशेष बिल्कुल। लेकिन अभिभावक कोशिश करें कि जब आप बच्चों को एडमिशन दिलाने जा रहे हैं किसी स्कूल में, वहां बेहतर व्यवस्था हो और स्कूल में मैदान का भी इंतजाम हो और खेल पर भी ध्यान दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश में कई सारे ऐसे स्कूल हैं, हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला एक नज़ीर पेश करता है और ये भी बताता है कि ज़रूरत है कि स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट हो, शासकीय हो, वहां पर कंपलसरी हो कि स्कूल में मैदान भी हो और खेल का एक स्पेशल पीरियड भी लगाया जाए और उपकरण भी बच्चों के लिए हो और पीटीआई जो नियुक्त हो वो भी एक्सपर्ट हो ताकि वो सही निर्णय अपने छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ले सके। लेकिन कई जगहों पर तो मैदान ही नहीं है, उपकरण कहाँ से आएंगे? कई जगह, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर टॉयलेट को लेकर हमने कई खबरें दिखाई हैं, पानी को लेकर कई खबरें दिखाई हैं। इसलिए जब अगर एजुकेशन सुधारनी है तो उसके साथ साथ बच्चों के फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अगर फिजिकली फिट नहीं होगा, मेंटली फिट नहीं होगा तो क्या पढ़ाई करेगा? हर एक चीज बच्चे को पूरी तरह डेवलप करती है, उसको पूरी तरीके से निखारती है और प्रतिभा को निखारना तो सभी के लिए जरूरी है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।